बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में होना है और उससे ठीक पहले नीतीश कुमार जो है वो ताबड़तोड़ जो है फैसले ले रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाई और आज जो फैसला उन्होंने लिया है वो ऐतिहासिक है। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने ये तय किया है कि बिहार में महिलाओं को जो है नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा 35%। वो केवल बिहार के महिलाओं के लिए होगा, यानी जिस भी बिहार में महिला के पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उनको आरक्षण मिलेगा 35% तक। ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और ठीक चुनाव के पहले इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने एक युवा आयोग के गठन की भी बात कही है, जिसमें कि 18 से 45 साल के युवा लोगों के लिए वो कार्यक्रम बनाएगी। 7 मेंबर होंगे इसमें, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा उनकी उम्र भी 18 से 45 साल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं वाले फैसले की। महिलाओं में के फैसले की इसलिए चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से महिला वोटरों पर को उन्होंने टारगेट किया है और आंकड़े भी बताते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को वोट डाला है। जब पहले टर्म में नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने एक योजना शुरू की थी, जो स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको उन्होंने साइकिल बांटना शुरू किया था। इससे 2-3 काम बहुत बड़े हुए जो कि आप सोच नहीं सकते। एक तो लड़कियों का स्कूल जाने का जो है वो सिलसिला बढ़ा, उसके साथ ही उन्होंने पोशाक भी देनी शुरू की, मतलब जो स्कूल की ड्रेस है वो देनी शुरू की। तो उससे भी लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा जाए, जिससे कम से कम उनके तन पे कपड़े हों। जब एक आज से 15 साल पहले की बात आपको बताऊं, ये उस वक्त की घटना है। तो बिहार के गांव में जब मैं घूम रहा था तो कई औरतों ने मुझे बताया कि अब जो है उनकी जो डिपेंडेंसी है अपने बेटों के ऊपर काफ़ी कम हो गई है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोले कि जब से नीतीश बाबू ने लड़की को साइकिल दिया है, हमारा गैस का सिलेंडर भी हमारी बेटी ले आती है। गेहूं का आटा पिसवाना हो तो वो पीछे कैरियर पे लाद के चली जाती है, आटा पिसवा के ले आती है। तो ये एक ऐसा फैसला था जिसने कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार पहले ऐसे बिहार ऐसा राज्य बना जहां महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया। इसका परिणाम ये निकला कि महिला वोटर जो एक समय में जेडीयू को 42.5% ही वोट करते थे, उसकी संख्या बढ़कर करीब 60 हो गई, 59.7%। यानी आप सोचिए 18% की बढ़ोतरी है। कितना बड़ा वोट बैंक है। पुरुषों का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 53-54 के आसपास ही रहा है। अब जो सबसे निर्णायक इलेक्शन की बात करूं 2020 की, उसमें 38% पुरुषों ने महागठबंधन को वोट किया और 36% पुरुषों ने एनडीए को वोट किया। लेकिन फिर भी सरकार कैसे बनाई? सरकार ऐसे बनाई कि महिलाओं ने 38% एनडीए को वोट किया और महिलाओं ने उससे 1% कम महागठबंधन को वोट किया। और 2020 की जो सरकार बनी वो केवल 11,500 वोटों से ही बनी थी, मतलब दोनों के वोटों का अंतर उतना ही था। ये वोट जरूर महिलाओं ने नीतीश कुमार को दिया। उसके बाद इस टर्म की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, जो कहा गया कि महिला ने उनको कंप्लेन किया था कि भाई आप शराबबंदी कर दीजिए, इससे जो है परिवार जो है वो नष्ट हो रहे हैं, जो औरतों पे जो अत्याचार होता है वो बढ़ रहे हैं। तो शराबबंदी भी किया गया। हालांकि इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल रहा, बिहार में कितनी शराब मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं कि जो पहले वाली स्थिति थी वो स्थिति बिहार में नहीं है और महिलाएं इससे कमोबेश खुश हैं। तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। उनकी छवि साफ सुथरी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनको सुशासन बाबू की छवि है। उनकी नल जल योजना का भी जिक्र यहाँ पे होना जरूरी है। ये नल जल योजना क्या है? महिलाओं को पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, उनके घर में उनके पड़ोस में नल के जरिए पानी आ जाए, कुआं से जो पानी खींच के ना निकालना पड़े, ये भी महिलाओं को टारगेट किया है। तो ये सारी योजनाएं हैं जिसके बदौलत नीतीश कुमार को लगता है कि इस बार की चुनाव में भी यदि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा निकलती हैं और वो यदि एनडीए के लिए वोट करती हैं तो उनकी राह काफ़ी आसान होगी। यहाँ पर एक अंत में बात करना चाहूँगा, अभी भी बिहार को इंतज़ार है, हालांकि कि नीतीश कुमार जो है वो माई बहन योजना जो
अब आरजेडी ने घोषणा की है या महागठबंधन ने घोषणा की है या बाकी राज्यों में भी जो इस तरह की योजनाएं हैं, वो हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया 1,500 रुपया आ जाए, ये योजना क्या नीतीश कुमार लाएंगे। कुछ महीने पहले ये खबर छपी थी कि जुलाई महीने में इस तरह की योजना जो है बिहार सरकार ला सकती है, सबको उसका इंतजार है। यदि ये योजना आ गई और कम से कम 2 किस्त नीतीश कुमार ने महिलाओं के अकाउंट में पहुंचा दिया, तो फिर वो गेम चेंजर कहलाएगा। क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लाडली बहना जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ जीत मिली बीजेपी को। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत मिली बीजेपी को। दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी, लेकिन एक भी किस्त नहीं दे पाए, तो कहा जा रहा है वो भी एक बड़ा कारण रहा उनके हार का। बिहार में क्या नीतीश कुमार ये कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात हुई। लेकिन बहरहाल महिलाओं का प्रतिशत वोट ज़्यादा होना बंगाल में जैसे ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाता है, क्या इस बार नीतीश कुमार को एक बार फिर से गद्दी पर वापस लेके आएगा? आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं और नीतीश कुमार फैसले भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इस तरह की कितनी योजनाएं नीतीश कुमार लेके आते हैं, क्या ये योजनाएं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। नमस्कार।